नमस्कार डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिवली लीड कर रहे होंगे। आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे एंजल्स के मैसेजेस आपकी लाइफ में। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के आपके लिए, क्या आपको जानना ज़रूरी है, कोई ऐसी विश जो आपके दिमाग में है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए, या कोई ऐसा आंसर जो आपको नहीं मिल रहा है और एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। ओके, तो आज हम एंजल्स मैसेजेस लेंगे, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ऑलरेडी कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है एंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के। सो आई रिक्वेस्ट एंजल्स, प्लीज़ क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जो भी इस वीडियो से कनेक्ट करेगा, जो भी इस वीडियो तक पहुंचेगा, उसके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। ओके, पहला मैसेज है, जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन अभी अभी आप हैं, ये बेहतर होगी। ये अब जितनी बदतर होनी थी वो हो चुकी और वो पास भी गया। वो दरवाजे बंद हो चुके हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखना बंद कीजिए प्लीज़। मैं समझ सकती हूँ जब एक इंसान बहुत बुरे वक्त से गुजरता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को एहसास कर पाना कि ये हो गया क्या, ये अभी ख़त्म हो गया क्या, कि अभी और कुछ बाकी है, कुछ और बाकी है तो मुझे बता दो। लेकिन एंजल्स इस बात का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये वक्त जा चुका, ख़त्म हो गया और अब सिचुएशन इम्प्रूव होगी। जिस चीज़ से आप परेशान हैं अब वो बेहतरी की तरफ जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी सेहत में सुधार होगा। देखिए, जब भी कोई बुरा वक्त आता है या कोई ऐसा वक्त जो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी दे जाता है, अब वो गलत वक्त या बुरा वक्त तो आता है इसलिए कि हम कुछ सीख सकें, लेकिन हमारी जो बेसिक लाइफ है उसको हिला देता है, क्योंकि हम ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, अपनी हेल्थ को टॉस पे कर देते हैं। खाना ठीक से नहीं होता है क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है, काम ज़्यादा करने लगते हैं क्योंकि दिमाग को जो है फ्री नहीं करना है, क्योंकि दिमाग को फ्री करेंगे तो फिर वापस वही परेशानी दिमाग में घूमने लग जाएगी। सो नहीं पाते हैं ढंग से, खा नहीं पाते हैं, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, ठीक है, कहीं जाने का, किसी से बात करने का दिल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, ठीक है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ये होगी नहीं, ये हो रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी सेहत में सुधार हो रहा है। ओके, आप कोशिश कीजिए कि आप ध्यान पे बैठें सोने से पहले, या अगर सुबह सुबह हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि हर किसी के पास वो समय नहीं होता, तो आप सुबह कोशिश करें कि जब आप उठें, डेली रूटीन्स के बाद आप आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जितनी भी देर आपको सही लगे या आपके पास टाइम हो, आप ध्यान पे बैठें, उस ईश्वर से अपने आप को जोड़ें। जब आप उस ईश्वरीय तत्व से जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप में उसकी इतनी खूबसूरत क्रिएशन है, आपको खुद से प्यार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कई लोगों को होता भी है अपने आप से प्यार, लेकिन वो ऑब्सेशन ज़्यादा होता है। ऑब्सेशन ज़्यादा मतलब पागलपन ज़्यादा होता है, मैं ही मैं हूँ। वो ईगो वाला प्यार ईश्वरीय तत्व से नहीं भरा होता। ईश्वरीय तत्व वाला जो प्यार होता है वो ये कहता है कि मैं हूँ और हम सब उसी एक से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपकी सेहत में सुधार हो रहा है और साथ ही साथ एक और कार्ड लेंगे, रिकंसिडर। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा फैसला है जिसको आपको लगता है कि बस अब मुझे ये कर देना है, अब मुझे नहीं झेलना, अभी मुझे नहीं झेलना है, अभी मुझे कुछ और नहीं सोचना, मैंने ये कर देना है बस, ठीक है। तो उस बात के बारे में दोबारा सोचिए एक बार फिर, सारी बातों को याद करते हुए, अपने लेसन्स को याद करते हुए। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो वापस पास्ट को, उन्हीं वापस पुरानी चीज़ों को रिपीट कर सकता है, उन्हीं चीज़ों में या उसी साइकिल में आपको वापस लेके जा सकता है, क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा या आपका दिल नहीं लग रहा या आप रह नहीं सकते, तो एक बार फिर से सोचिए, एक बार फिर से अपने फैसले पे गौर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये फैसला आपके लिए ठीक ना हो, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक है यू आर रेडी। ठीक, कहा था ना मैंने कि अम, आप तैयार हैं। आपकी आपका जो सेकंड फेज है, जो लाइफ का, जो आपकी कार्मिक साइकिल थी या जो भी बुरा वक्त था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है कि वो साइकिल इतना बुरा था, या उसने इतना ज़्यादा आपको अंदर से झंझोड़ दिया, आपकी लाइफ को इस तरह से उसने अफेक्ट किया कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस चीज़ से उभर पाना। पर अम, छोटी सी एक आपको बात बताती हूँ कि जब ईश्वर आपकी जीवन में खुद आकर अर्जुन की तरह आपको थाम ले, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे धर्म युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है। आपको कर्म पे ध्यान देना है। जो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, जो आपके एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं, उस पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि वो एक ऐसी योजना का भाग आपको बनाना चाहते हैं, या आपकी जीवन रचना को ऐसा कर देना चाहते हैं जो शायद आपने भी ना सोचा हो सकता है कि जो आपने झेला या जो भी आपने सहा, वो किसी और के लिए उतना आसान नहीं होता। आपकी जगह कोई और होता तो शायद कब का ईश्वर को प्यारा हो जाता, गॉड फॉरबिड, ऐसा कभी ना हो। ओके, बट वो दर्द इतना ज़्यादा था। एनर्जीज ऐसे पिक हो रही मुझे। ठीक है, तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं यू आर रेडी। ओके, तो आप अपनी लाइफ के बारे में नए नए प्लान्स बनाना शुरू कीजिए। आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, कोई जॉब करना चाहते थे, कोई प्रमोशन लेना चाहते थे, कहीं अलग से अप्लाई करना चाहते थे, कोई चीज़, कोई ऐसा साइड हसल स्टार्ट करना चाहते थे, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते थे, कोई यूट्यूब चैनल, कोई पब्लिक स्पीकिंग, कोई डांस, क्रिएटिविटी लाइक पेंटिंग, पॉटरी, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप करना चाहते थे, आप कीजिए अपनी लाइफ में। जिससे आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, हम थोड़े से और मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या जानना ज़रूरी है। एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिएगा कलेक्टिव को। इतने प्यारे मैसेजेस देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद। एंजल्स प्लीज़ प्लीज़। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप तैयार हैं, यू आर रेडी। ओके, अब आप अपनी जीवन गाथा को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। अब आपके सामने प्लेन कैनवस है। पहले कैनवस था जिसमें रंग शायद आपने सोच समझ के ना भरे हों, या ठीक है वो रंग दिखने में अच्छा लग रहा है, मैं भी भर दूँ, वो ऐसे कर रहा है, मैं भी कर लूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है, हमें क्लैरिटी नहीं होती लाइफ में, एंड विच इज़ फाइन। हर कोई अपने टाइम लाइन के हिसाब से सीखता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो ज़ीरो से स्टार्ट कर लो। और अब ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो एक्सपीरियंस भी तो होगा साथ में, वो ज़ीरो थोड़ी हो रहा है ना। तो कभी भी निराशावान ना हो। अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है, आप अपनी ज़िंदगी का फैसला लीजिए। ओके, इसके नीचे, ठीक इसके नीचे, बिग हैप्पी चेंजेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ हो। तो एंजल्स ने कंफर्म कर लिया है ऑलरेडी। जैसे जैसे आप अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे, अपने इस जीवन की यात्रा, जो आपने नई जीवन की यात्रा शुरू करी है, जो ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय प्रेम से और एंजल्स के आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ चुके हैं, इस जीवन को अपने हिसाब से रचना करते हुए, सही फैसले लेते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशी, पैसा, प्यार, परिवार, सब होगा। नेम फेम, जो आप सोच सकते थे वो सब होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जानने की ज़रूरत है हमें ऐसी, जो हमें नहीं करनी चाहिए या हमें छोड़ देनी चाहिए। क्या जानने की ज़रूरत है एंजल्स प्लीज़। कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। ओके, रिमेन पॉजिटिव। ओके, आपको नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है।
व्हाट अ लवली मैसेज, वाओ! कितना एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ध्यान में रखिए। जैसे ही माइंड नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, वहाँ से उठ जाइए, उस ज़ोन से उठिए और वापस एक पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर जाइए। अपने आप को ये समझाते हुए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। फ़र्क है ना? Whatever is happening with me is happening for me, not with me. Okay? Change the statement. Use it as a affirmation. Affirmation की तरह यूज कीजिए इसे। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के सानिध्य में मेरे साथ मेरे लिए हो रहा है। ठीक है? ओके। बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है लेट गो। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई ऐसी पास्ट की सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अरे कम से कम ये तो रख लूँ, अरे कम से कम इससे तो रिश्ता रख लूँ, ठीक है उसने मेरा इतना बुरा नहीं किया, लेकिन लेट गो। कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको अब आगे जर्नी में सर्व नहीं करती, आपके साथ आगे नहीं जा सकती। बहुत क्लियर मैसेज है एंजल्स का। धन्यवाद कीजिएगा एंजल्स को। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। धन्यवाद एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, मैं देखना चाहती हूँ आपके कमेंट्स। आप जितना ज़्यादा इस एंजेलिक एनर्जी से जुड़ेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, और ये चमत्कार मैंने देखे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकती हूँ। लोग कहते हैं अरे हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। आप उस ज़िद्दी बच्चे की तरह हैं फ़िलहाल, जो मार्केट में लेट जाया करते थे पहले, याद है? कि मुझे तो वो खिलौना चाहिए। ईश्वर आपको देने को तैयार हैं, पर आप प्रेम से माँगिए तो, प्रेम से माँगिए, है ना? एक अच्छे बच्चे की तरह माँगिए। अम, अब बाकी क्या एनर्जीज़ आती है इसके पीछे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट गाइस, इस रीडिंग को बहुत से लोग देखते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बेसिस पे आपको कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन बनाने लगे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में सिचुएशन अलग होती है। डिस्क्रिप्शन में आप या बायो में देखेंगे आप, एक ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिएगा, टीम आपको कनेक्ट करेगी और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के फिर मेजर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि वो गाइडेंस आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से होगी, स्पेसिफिक रीडिंग। ठीक है, दैट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और नुकसान होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मेरी एनर्जीज़ के साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच इस एंजल मैसेज को सुनने के लिए। थैंक यू एंजल्स, अपने मैसेजेस हमें देने के लिए। आई होप वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस। आप सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़िए, इस नई यात्रा को अपने हिसाब से आगे बढ़ाइए, और ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय प्रेम से हमेशा हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।